श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचरी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Krishna
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Kaushik. Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Gaur Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की सौमित गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीहृदयतारिणं श्रीचैतन्येश्वर परमानंद माधव। हरे कृष्ण। तो नानी बहुचरा जी मंदिर में आज ये रविवार की साप्ताहिक नामट्टा कार्यक्रम में सबको हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम कुछ समय श्रवण करेंगे। कई सप्ताहों से हम श्रवण करते भगवद गीता के ऊपर। श्रीमद् भगवद गीता से श्रवण कर रहे थे। तो हम श्रीमद् भागवतम से, मुझे कई लोगों ने निवेदन किया था कि भागवत से कुछ थोड़ा बोलिएगा, तो मैं नम्र प्रयास कर रहा हूँ। कृपया, समय स्वल्प है और चर्चा करेंगे समुद्र मंथन के प्रसंग में। श्रीमद् भागवतम में ये कथ्य अत्यंत रुचिकर है और अब अभी बचा है बहुत समय कम, बहुत समय कम बचा है। तो इसी समय के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं चर्चा करने की। एक समय इंद्रदेव अपनी बाकी देवताओं के साथ चल रहे हैं ऐरावत के पर आरूढ़ होकर। और सामने से आ रहे हैं ना बृहस्पति नहीं, दुर्वासा। किसने कहा? दुर्वासा मुनि आ रहे हैं। दुर्वासा मुनि बड़े प्रेम और प्यार से अपनी गले की पुष्पमाल्य जो है इंद्रदेव की गले में पहना दी। और कुछ समय के बाद इंद्रदेव ने क्या की, गले की माला को निकालकर ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने अपनी सूंड से उसको लेकर थोड़ा यहाँ वहाँ करके अपनी पैर से मसल दिया। इन चीज़ों को किसने देखा?
बृहस्पति ने देखा। कई कबार हम भगवान के प्रसादी फूल को भी नेग्लेक्ट करते हैं, नीचे गिरा देते हैं, उसके ऊपर हम चले जाते हैं। ये बहुत गंभीर अपराध है। हरिभक्ति विलास में इसको निषेध किया गया है कि भगवान की प्रसादी वस्तु जो है जमीन पर गिराना नहीं चाहिए। ये अवज्ञा दोष लगता है। और यहाँ इंद्रदेव ने प्रसादी पुष्पमाल्य को कैसे अवज्ञा की? न हाथी को दिया, हाथी ने अपने पैरों से रौंद दिया और देखा दुर्वासा मुनि ने। तो दुर्वासा मुनि ने सोचा इंद्र को कुछ पाठ पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाई बाकी है अब की इसकी। तो उन्होंने श्राप दिया कि हे इंद्र, मैंने आपको ऐसा दिया और अब उसकी मर्यादा नहीं समझा, उसको हाथी को दिया, हाथी ने उसको अपने पैरों से रौंद दिया, तुम्हारा अहंकार बहुत हो गया है। अहंकार ज्ञानी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल अंग्रेजी में कहते हैं। किसी व्यक्ति का पतन कब होगा देखेगा न, उससे पहले उसका घमंड आ गया होगा। घमंड संसार की सबसे दुख का जड़ वस्तु है। सारा संसार इसमें ही परेशान है। और ऐसा नहीं किसी के पास धन होने से घमंड होगा। कभी कभार आप देखिए कि भिखारी भी घमंडी होता है, 10 पैसा तो भी घमंडी। घमंडी कहाँ से आता? घमंड अज्ञान से। कभी कभार अब्बजपति व्यक्ति नम्र रहता है। हमने देखा है ऋषिकेश मफतलाल, भारत के 5 धनी में उनका एक नाम है। 25,000 व्यक्ति उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, 40 फैक्ट्री है। वो झाड़ू मारते हैं, मंदिर में झाड़ू मारते हैं, नीचे बैठते हैं, सब्जी काटते हैं, साधारण व्यक्ति से गले मिलते हैं, बात कर सब। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा आदमी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल साधारण आदमी जैसा है। हवा में जरूरत में फ्लाइट में घूमते रहते हैं, हम पूरा दुनिया घूमते हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति जे जथम हम प्रबंध जैसे व्यक्ति से ऐसे व्यवहार करते हो ना, बिल्कुल साधारण है। यहाँ तक हमने मिला वहाँ द्वारका में, ये जो अमरीश फोर्ड कंपनी के मालिक है, हमको देखा, हमको मुस्कुराया। मैं सोचा इनके सामने हम एक एटम भी नहीं है। वो कितने महाहस्ती है। वो चाहे तो अकेला मायापुर मंदिर बना सकते हैं, उनका कहना है, लेकिन बना रहे हैं क्योंकि सारे विश्ववासी को मौका मिले। तो ये दैन्यता है। तो ये चीज़ महाप्रभु को अधिक प्रिय लगता है। महाप्रभु अहंकारी व्यक्ति के वस्तु को पीछे मोड़कर भी नहीं देखते हैं। एनीवे, इंद्र अहंकार दिखाया, उससे अहंकार रूप एक ऐसा क्रिया उसको हो गया। तो बोला इंद्र को ऐसा कुछ पाठ पढ़ाना पड़ेगा। बोले इंद्र, तुम्हारा सारे स्त्री सब नष्ट हो जाएगा, ऐश्वर्य बल सब नष्ट हो जाएंगे। इतना घमंड हो गया। तो दुर्वासा साल बड़े अपनी जगह, इंद्र लौट कर आए। अतिशीघ्र इंद्र का शक्ति बल ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया। इसी मौके में दानवों ने मिलकर, बलिराज प्रमुख थे, स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। स्वर्ग च्युत हो गए, देवता बहुत दुखी हो गए। हर तरह से परास्त हुए, लड़ाई हुआ, लड़ाई में भी हारे। देवता के पास मृत्यु संजीवनी मंत्र था, शुक्राचार्य के पास। कोई दानव मर जाता था उसको जिंदा कर देते थे, लेकिन देवता मर रहे थे, उनका शक्ति क्षय हो रहा था, दानवों का शक्ति वृद्धि हो रहा था। इस तरह परिस्थिति खड़ा हुआ। बहुत दुखी हो गए इंद्र, देवेंद्र, और दुखी होकर गए ब्रह्मा जी के पास। पितामह ब्रह्मा जी के पास सारे बड़े कष्ट निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा गलती तो हुआ है, लेकिन उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। इंद्र वास्तव बड़े दुखी भी थे। तब ब्रह्मा जी सहमत हुए उनकी सहायता करने के लिए। ब्रह्मा जी पहले ध्यान में बैठे और कुछ क्षणों के बाद प्रसन्न होकर
ध्यान से पुनः प्रकृतिस्थ हुए और उन्होंने कहा, मेरी ये विश्वास है हम भगवान के पास निवेदन करेंगे तो हमारी प्रार्थना सैंक्शन हो जाएगा। सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी प्रमुख बनकर चल पड़े क्षीर सागर के तट। क्षीर सागर में स्योतद्वीप में भगवान निवास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ जाकर भगवान को प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तो पहले कहा कि हे भगवान आप अंतर्यामी है, आप सब कुछ जानते हैं, तो भी हमारा कर्तव्य के रूप में हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि क्या परेशानी है, देव और दानव में क्या घटना घटी है। इंद्र जी से गलती तो हो गया, लेकिन सारे तकलीफ अभी सभी देवताओं को भी सहन करना पड़ रहा है, स्वर्गच्युत हो गए हैं। अब हम हमेशा धर्म के पक्ष लेते हैं। देवता से गलती हो लेकिन वो धर्म के पक्ष में रहते हैं, हमेशा धरोहर है। और दैत्य तो हमेशा अधर्म के पक्ष लेते रहते हैं। एनीवे, ज़्यादातर ऐसा नहीं कि दैत्यों में कोई धर्म का पक्ष नहीं लिया है। प्रहलाद महाराज, ये बलि महाराज जो भी ले रहे हैं वो भी धर्म के पक्ष है, वो एक महाजन है। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज और भी कई सारे हैं जो कि दैत्य कुल में होकर भी महान महात्मा है। तो बोले अब ऐसा करो, आप लोगों को जो है सर्प मुसिक न्याय, ये टेक्निक फॉलो करना होगा। सर्प मुसिक न्याय कभी कभी, जैसे मैंने को पूछा था कि महाभारत में राधेश्याम प्रभु को पूछा था, हिजगिरी राधेश्याम प्रभु पुणे के जो प्रमुख है, IIT M.Tech किए हैं, बड़े विद्वान है, शास्त्र बहुत पारंगत है। मैंने उनको पूछा था, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण परिवार से, साउथ इंडिया के हैं। तो मैंने पूछा कि ये महाभारत में भगवान ने कई जगह पर ऐसा तथागत रूप लगा कि छल कर रहे हैं, जैसे कि द्रोणाचार्य को इनको युधिष्ठिर महाराज सिखाया कि आपने बोलो, आपने आप कहो अश्वत्थामा हतो, या अर्जुन को खड़ा कर दिया, शिखंडी को भरोसा, कई बार उन्होंने कुछ ये किया, चक्र किया, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं था, घुमा फिरा के काम। तो उन्होंने कहा चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को जो है झूठ, सफ़ेद झूठ बोलना पड़ता है, नहीं चोर तो फिसल जाएगा। तो वहाँ झूठ बोलना पाप नहीं है, जो हत्याकारी है, अपराधी है, उसको पकड़ने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। और वहाँ झूठ बोलना उचित है, उसको धर्म कहते हैं। कई बार लगता है ना, भगवान ने झूठ क्यों कहा, झूठ क्यों नहीं कहेंगे। द्रौपदी का वस्त्रहरण, लाक्षागृह में अग्नि लगाकर 5 पांडवों को मारना, भीम को जहर के लड्डू पिलाना, और क्या क्या कपट पासा में पांडवों को हराना, इनको बिना सुई के नोक, बिना युद्ध, बिना लड़ाई से सुई की नोक की जमीन भी मैं नहीं दूंगा। छल करके उनके वनवास को भंग करना, हर तरह से अन्याय। जैसे अन्यायी व्यक्ति को पकड़ने के लिए छल का आश्रय लेना ही धर्म है। तो एनीवे, सर्प मुसिक न्याय अपनाना पड़ेगा ना। क्या है ना, अब ऐसा है, उनको किसी भी तरह समझाओ, वो बुद्धिमान है, वो समझेंगे कि समुद्र मंथन मिलकर, क्योंकि इतने विशाल समुद्र है, इसको मथना एक देवता द्वारा नहीं होगा, दानवों को भी सहायता करना होगा, ऐसा समझाओ। और उससे जो अमृत मिलेगा दोनों आपस में बंटवारा करेंगे, लेंगे। क्योंकि जो अमृत, ये मृत संजीवनी मंत्र, जब ये शुक्राचार्य मर जाएंगे तो उनको कौन जिंदा करेगा, फिर उसके बाद सब मर जाएंगे। इसलिए जो अमृत पियोगे तो फिर अमर हो जाओगे, लंबे समय, बहुत काल तक जियोगे। लेकिन ये सावधानी से बरतना है, ये टेक्निक क्या ना, जैसे अमृत निकलेगा, जब काम हासिल हो जाएगा तब दानव को नहीं देना है, क्योंकि वो अन्यायी है। वो सांप को दूध पिलाने से उसको जहर पड़ेगा, ऐसा कहते हैं।
उसको इसलिए हृष्ट-पुष्ट नहीं कराना है, जहरीला है। जैसा अमृत निकलेगा तब अमृत को खाली देवता लोग पिएंगे, लेकिन निकालने के लिए दैत्यों का भी मदद चाहिए, दुष्ट का मदद चाहिए। तो सर्प और मूषिक की न्याय क्या कथा है। एक समय एक जगह पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक टोकरी के अंदर एक सांप और एक चूहा फंस गया था। चूहा वहाँ बैठा है, सांप यहाँ बैठा है। चूहा सोचता है अगर मैं थोड़ा टोकरी को काटने के लिए ध्यान दूँ, सांप जाके मुझे निगल लेगा। सांप सोचता है चूहा को अगर मैं खा लूँगा मेरा मृत्यु सुनिश्चित है, ये यहाँ ये रहूँगा उपवास में, एक दिन चूहा खाऊंगा, बाद में उपवास, फिर मारा जाऊँगा। इससे बेहतर है चूहा को ना खाऊं, ताकि मेरे यहाँ से निकलने की जो चांस जो है थोड़ा बचा रहेगा। कि चूहा काटेगा, लेकिन चूहा काटता नहीं मेरे डर से, कहीं उसको मैं खा लूँ। इसलिए बेहतर है कि टेक्निक अप्लाई करूँ कि मेरे पे चूहा ना बोलिए सर, ना तुम छेद बनाओ तो हम दोनों ही निकल जाएंगे, तुम डरो मत, काटो, दोनों निकल जाएंगे। चूहा ने सोचा चलो ठीक है, अच्छी बात है। बोला देखो तुम भी मारा जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए तुम काटो। चूहा काटा, जब पूरा अंतिम अभी हो ही जाएगा, सांप ने किया क्या, खपास करके चूहा को निगल लिया और बाहर निकल गया। तो सांप ने दोनों काम कर लिया। कोई ये न्याय, ये बुद्धि अप्लाई करना होगा। जैसे अमृत निकल आएगा तो अमृत को पी लेना और उनको ना देना। क्यों? ये अन्याय नहीं है। वो लोग अमृत पिएंगे और जहरीला उठेंगे, सारे संसार में धर्म का सत्यानाश करके रखेंगे। उनका नाश होना जरूरी है। भगवान सिखा रहे हैं किसको? देवताओं को। कभी लगे भगवान भी ये सब करते हैं क्या? भगवान को ये सब करना पड़ता है। तो सर्प मूषिक न्याय दिमाग में रहा, तो ये प्रपोजल लेकर के देवताओं के पास, दैत्यों के पास, बलि महाराज वहाँ थे, इंद्र सब देवताओं को लेकर पहुँच गए। बाकी जो दानव थे आक्रमण के तैयार है, लेकिन बलि जो है बुद्धिमान है, धैर्यवान भी है। बलि ने कहा ठहरो, इतने धीर स्थिर होकर देवता लोग आ रहे हैं, मतलब कुछ उच्च विचार, कुछ स्थिर विचार लेकर आए हैं, तो थोड़ा पहले सुन लेते हैं, फिर किस विचार करेंगे लड़ाई करना है कि नहीं। बैठने में आसन दिया, स्वागत किया। उसके बाद कहते अब बोलिए क्या कहना है आपका। तब चालू किया कि समुद्र का मंथन करना है, उससे अमृत मिलेगा और अमृत का 2 भाग होगा। आप लोग पिएंगे, हम पिएंगे, लगभग अमर हो जाए, क्योंकि आपके पास ये मंत्र है अधिक दिन काम नहीं करेगा। बलि महाराज समझ गए कि सही बात है। दिन स्थिर हुआ। भगवान ने पहले बोलकर रखा था खबरदार लालची लोभी मत बनो हे देवगण, समुद्र से कई बहुत सारे अमूल्य वस्तु का प्रकट होगा, निकलेंगे, लेकिन उसके प्रति थोड़ा वैराग्य का अपनाना, जो मिलेगा उतने में संतुष्ट रहना। मेन टारगेट होगा अमृत प्राप्त करना, बाकी सबऑर्डिनेट को थोड़ा साइड में रखना। मिला मिला, ना मिला तो ठीक है, ठीक। इसी विचार से देवता लोग चल पड़े। तो उन्होंने, भगवान ने कहा था कि वासुकी नाग को रस्सी बनाना और मंदर पर्वत को चर्निंग रॉड, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मथनी बनाना। ये मंदर पर्वत सॉलिड गोल्ड का है, ऐसा लिखा है भागवतम में। पूरा प्योर 24 कैरेट सोने का है और फुल विशाल पर्वत है। समुद्र को मथने के लिए वो हो सकता है मथनी, तो कितना बड़ा, कितना सोना होगा। इसका संधान मिल जाएगा तो क्या करेंगे बंगाली सोने दुकानदार से, नौकरी छोड़ के। एनीवे,
सभी देवता और दानव मिलकर चल पड़े उसको उठाकर ले आने के लिए, समुद्र में रखने के लिए। बलि महाराज, इंद्र, समस्त देवता, सैनिक, देव दानव सब जितने भी थे, सब सैन्य उसको उठाए। आधा रास्ता लाए थे, इतना भारी था, कई सारे लोग उसके नीचे दब गए, बहुत सारों का हाथ पैर टूटा, बहुत घायल हो, देवता दानव बहुत सारे लोग मर गए। देवता इनके परेशानी, भगवान श्री विष्णु इनकी परेशानी को समझ पाए। गरुड़ देव के पृष्ठ में आरूढ़ होकर, गरुड़ जी जब आकाश में उड़ते हैं, पता है, पंख हिलाते हैं। पंख में क्या मंत्र उच्चारण होता है? कौन सा? सामवेद का मंत्र। कैसा सिस्टम है? पंख गाता है, तुभ्यम नमामि जगदीश्वराय, हे जगदीश आपको मैं प्रणाम करता हूँ। पंख हिलता है तो सामवेद उच्चारण होता है। बड़े मजे की बात है, सुन लीजिए। ये पक्षी है गरुड़ जी। भगवान ने क्या की, पहले तो ये पर्वत को उठाया, मंदर पर्वत को एक हाथ में उठाया, उठाकर गरुड़ की पीठ में रख दिया, जिसको सभी देवता सभी दानव पकड़ के उठा नहीं पाए। गरुड़ जी आसमान में उड़ रहे हैं फ्लाइट मोड पे, जिसके ऊपर भगवान भी बैठे हैं, और उसको उनके ऊपर भी रख दिया पर्वत को, और गरुड़ जी बस नो प्रॉब्लम, तो भी उड़ रहे हैं। और उसके बाद और भी क्या किया, सभी देवता को उठा कर रखा उनके ऊपर, सभी दानवों को उठा कर रख दिया, और सबको भगवान ने मंत्र कर दिया, सारे सब स्वस्थ हो गए। जो देवता दानव दोनों जिंदा हो गए, सब लोग स्वस्थ हो गए। हाथ पे जो टूटा सब मेडिकल फिट हो गए। और गरुड़ जी को कहा, अब चलो आगे। किसी के पास थोड़ा शक्ति होने से, क्या नाम उसका, खली, गरुड़ जी सभी देवताओं को, सभी दानवों को, मंदर पर्वत को, भगवान को बिठा लिया और चल पड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंख हिलाते हुए, सामवेद गाते हुए चल पड़े समुंदर सागर। और भगवान ने फिर मंदर पर्वत को समुद्र में रखा और गरुड़ जी को कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों पता है? अब वो वासुकी नाग आने वाले हैं, उनको बुलाएंगे। ये नाग और गरुड़ जी का थोड़ा प्रॉब्लम है। नाग को लगता है कि गरुड़ जी मुझे ना खा ले, मतलब वो डरेंगे फिर आएगी नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो गरुड़ जी वापस चले गए अपनी जगह। तो वासुकी नाग आई, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और भगवान अजित रूप में प्रकट हुए और बुद्धि लगाकर पहले वासुकी के मुख की तरफ पकड़ा। जो घमंडी होता है ना, अहंकारी होता है, वो हमेशा हारता है। तो भी दुख है, मुझे हरा दिया, अन्याय किया, अपनी बुद्धि से हारता है वो और दूसरे को आरोप लगाता है। भगवान जानते हैं इनकी मानसिकता क्या है, अहंकारी है दानव। तो भगवान ने क्या कि जानबूझकर, क्योंकि उनको परेशान थोड़ा उनकी बुद्धि, उनको, और जो घमंडी होता है उनकी बुद्धि भी ज़्यादा होता है। घमंडी व्यक्ति की बुद्धि अधिक दिन सूक्ष्म नहीं रहता है, मोटे हो जाते हैं दिमाग। ठंडा व्यक्ति, नम्र व्यक्ति की बुद्धि सूक्ष्म होता है, बहुत शार्प ब्रेन। तो भगवान ने जानबूझकर अजित रूप ये किया और सर्प के मुंह की तरफ पकड़ा। तो वो देवता लोग उनका अनुसरण करते हुए उनका मुंह की तरफ पकड़ा, दानव को आए उसके पीछे। हमारी अपमान, हम इतने गुणवान हैं, इतने बलवान हैं, इतने सुंदर है, शक्तिशाली है, ऐश्वर्यवान है, हमारे सामने देवता क्या है, तुच्छ है। हमें किसी का पैर की तरफ नीचे होता ना, जैसे दुर्योधन अहंकारी था, सिर के पास बैठा था,
परास्त हुआ था, अभी वही सेम केस है। तो हमको पूछ पकड़ना कहते हैं, हक हम नहीं पकड़ेंगे, हम बड़े आदमी है, हमारा चॉइस बड़ा है, हमको सर की तरफ देना चाहिए। बोले ठीक है ले लो बाबा। भगवान बोला पीछे जाओ, देवता लोग के आप जो बोलेंगे ऐसा हम जाकर पीछे पकड़ लेते हैं। तो देवता लोग पीछे आकर पकड़ ली पूछ, और मुंह की तरफ पकड़ा सभी दानव लोग। बोला अब ठीक है ना, अब ठीक है। अब मंथन चालू हुआ, लेकिन समुंदर जो है वो नीचे कुछ सपोर्ट नहीं है, अंदर धंसा जा रहा था, डूब रहा था। तो भगवान अब दूसरे अवतार ली। समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार धारण किया था, 3 नहीं 4 अवतार। भगवान के कई सारे प्रमुख अवतारों में एक समय 4 अवतार ले ली। ये तो अजित अवतार है, और एक अवतार है अब केशवधृत मीन शरीर जय, केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। अब भगवान कूर्म शरीर टट्टइज कच्छप रूप धारण करते हैं। भागवतम में लिखा है कि कच्छप की एरिया कितना था, 1 लाख योजन, 1 लाख योजन। 1 योजन कितना होता है, कौन कहेगा? गूगल में चेक करो कितना माइल है, किलोमीटर। गजेंद्र प्रभु, 1 योजन इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स या हाउ मेनी माइल्स? 3 ना योजन बेसी अधिक होगा, उससे अधिक होगा। 1 योजन कितना है? देखिए ना गूगल। एनीवे 1 लाख योजन था। उन्होंने समुद्र के नीचे 1 लाख योजन सपोर्ट दिया मंदर पर्वत को, और मंदर पर्वत वहाँ सपोर्ट मिला, तो भी पर्वत जो है थोड़ा ये हो रहा था बैलेंस। तो भगवान अजित जग पर्वत के ऊपर बैठ गए, अब बैलेंस हो गया बराबर, नीचे भी सपोर्ट ऊपर भी सपोर्ट, और बीच में बासुकी नाग। 1000 किलोमीटर है। गजेंद्र प्रभु कहते मिलू नहीं, कौन बोल रहे हैं आप? 1 योजन क्या मुझे दिखाइए तो। ना इतना नहीं होगा, कुछ भूल हो रहा है। 12.8 किलोमीटर। ना 15 करोड़ नहीं है, यानी बाद में बताऊंगा। तो 1 लाख योजन। तब समुद्र मंथन चालू हुआ, धुआंधार चलने लगा, और जब जोर से हुआ बेचारा नाग बासुकी की तकलीफ बहुत हो रहा है। जब तकलीफ होता अंदर की सो सारे जहर जो है कहाँ से निकलेगा? पूछ से ना मुंह से, मुंह से निकला, इतना धुआं निकला, जहर निकला, इतना धूल निकला। तो उससे क्या हुआ, जहर जो है सब दानवों के इतना गर्म है, इतना जहर की प्रकोप है, इतना धुआं है, काले हो गए, बहुत परेशान हो गए घमंडी दानव। घमंडी हमेशा परेशान होते रहते हैं अहंकार के कारण। छोटा व्यक्ति का हमेशा जीत होता है, ये महाप्रभु की शिक्षा है। तो बेचारा तो, लेकिन ये धुआं, इतना जहर, इतना प्रकोप प्रभाव था, यहाँ तक कि देवताओं की तरफ आ जा रहा था। ये लोग भी काले हो रहे थे इसके प्रभाव से। तो मुंह की तरफ होता तो कितना परेशानी होता। तो समुद्र मंथन चालू हुआ, तो भगवान ने कहा था उसमें जड़ी बूटी सब औषधि डालना समुद्र में, तो डाला गया था। तो समुद्र धीरे धीरे से इतना जोर से मंथन हुआ, सारे मच्छी तो क्या कहना है, तिमी वेल, तिमी क्या कहना, तिमिंगल, तिमिंगल मालूम है? तिमिंगल किसे कहते हैं? जो वेल को निगलने वाले हैं। वेल एक बड़े जहाज जैसा होता है, तो जहाज को उठाकर कोई निगल लेगा तो वो क्या है? वो तिमिंगल, मतलब वेल को भी जो निगलने वाला है। ऐसे ऐसे वस्तु भी मानो उसी ये में आ गए,
चपेट में। पूरा समुद्र बहुत जोर से मंथन हुआ। फिर समुद्र मंथन से पहले क्या निकला? जैसे कई लोग कहते हैं हम हरि नाम जप करते हैं तो ये मंथन होता है हृदय का। जब शुरू से हम लोग जॉइन करते हैं या 16 माला करते हैं, मतलब पहले तो मैं अच्छा था, अब जब से इस्कन में जॉइन किया मेरा मन और गंदा हो गया। ये जब करता हूँ सारा गंदा गंदा चीज़ मुँह से मन से आता है मन में। कई लोग कहते हैं, पूछते हैं तो कहते पहले समुद्र मंथन हुआ ना, ऊपर तो बढ़िया लग रहा था, लेकिन पहले क्या निकला? गलत चीज़, कालकूट विष, वो जैसे ब्रह्मांड को भी खत्म कर देगा, इतना जहर समुद्र से निकला। तो उससे हृदय से जितने सारे गंदगी है पहले वो निकलेगा जब हम हरिनाम करेंगे, फिर धीरे धीरे हृदय जो है स्वच्छ हो जाएगा। तो जहर निकला इतना, ब्रह्मांड को जिसे पूरा खत्म कर देगा। शिव जी, शंकर भगवान, ये ऐसे महान वैष्णव व्यक्तित्व है जो है ये अत्यंत दयालु है, जिनसे जैसा दयालु बहुत कम है। तो सब देवता दानव परेशान हो गए, देवता लोग भगवान के आश्रय लिया। तो भगवान ने कहा, भगवान ही चाहते थे कि शिव जी की महानता सारा संसार में फैले, लोग शिव जी की महानता को जाने, उनको भी लीला करने का मौका मिले। ऐसा लिखा है कि भगवान शंकर भगवान की महानता को सारा संसार महसूस करे। तो उनको कहा गया कि इससे कालकूट हलाहल विष उसमें निकल रहा है जहर, इसका कुछ समाधान कीजिए। तो पार्वती जी बगल में बैठी थी, तो पूछते हैं तो जहर को मैं पी लूँ? किसी के पति कहेंगे पत्नी को जहर पी लूँ, तो पति क्या कहेगी? ना ना मत पीजिए, क्या कहते, पागल हो गया क्या? लेकिन पार्वती जी भली भांति बिल्कुल उनको मालूम था कि मेरे पति कालकूट जहर 20 पी भी ले उनको कुछ होने वाला नहीं है, वो डाइजेस्ट कर देंगे। उनको बिल्कुल भरोसा था, इसलिए वो फुल दम दिया, सपोर्ट दिया, पी लीजिए। पार्वती भी ऐसे पत्नी है। तो पार्वती जी की ताकत से, उत्साह से शंकर भगवान ने सारे संसारी कल्याण के लिए इतने पावरफुल जहर को पीकर संसारी जीवों को बचा लिया। ये संसारपति शिव जी के दान है। और इतना जहर पिया जिसके कारण उनका गला नील हो गया, इसलिए उनको कहते हैं नीलकंठ। उसके बाद उनका नाम हुआ नीलकंठ। शंकर भगवान की। तो ये शिव जी की महानता भागवत में वर्णन हुआ है कि ऐसे दयालु है, ऐसे महान वैष्णव है। वैष्णवम यथा शंभु, निम्नगानम यथा गंगा, देवतानाम अच्युत यथा। तो इस तरह वैष्णव में अत्यंत महान, सबसे उच्चतम महान वैष्णव है शंकर भगवान। तो उसके बाद समुद्र मंथन कंटिन्यू रहा। और नेक्स्ट क्या निकला? कौन कहेगा? समुद्र मंथन से गोमाता सुरभि गाभी, बड़े सुंदर गाय की प्रकट हुई समुद्र से। तो गाभी को मुनि ऋषियों की सेवा में दे दिया गया, यज्ञों के लिए। घृत क्या आवश्यकता है यज्ञ के लिए, उनको दे दिया गया। इसमें दानव लोग कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं की। और तत्पश्चात फिर मंथन कंटिन्यू रहा। उसके बाद क्या निकला? उच्च श्रवा घोड़ा। बलि महाराज ने नज़र लगाई घोड़े के ऊपर। देवताओं ने बोला ठीक है ले जाओ, भगवान की बात याद रखा कि किसी चीज़ में हट मत करना, जो उनको लेने हो लेने देना। उच्च श्रवा घोड़ा को बलि महाराज के हाथ में सौंप दिया। नेक्स्ट क्या निकला? हाथी। पहले गाय, पहले जहर, उसके बाद गोमाता, गाय, घोड़ा, फिर हाथी। कौन सा हाथी? इंद्र की जो हाथी है ऐरावत। ये समुद्र मंथन से निकली थी हाथी। ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया शांतिपूर्वक। इसके बाद निकली मणि, स्यमंतक मणि और नागमणि।
पद्ममणि ऐसा कुछ 2 मणि की वहाँ से निकली। दोनों मणियों को श्रीहरि भगवान विष्णु को उपहार दिया गया है। और उसके बाद पारिजात पुष्प वृक्ष का वहाँ प्रकट हुआ समुद्र मंथन से, देवताओं को दिया गया। कुछ चीज़ मुनि ऋषियों को, घोड़ा दानवों को, हाथी इंद्र को, मणि भगवान को, पारिजात पुष्प देवताओं को। इसके बाद निकली जगन्माता लक्ष्मी देवी। जब लक्ष्मी निकली, दैत्य दानव सब लोग मोहित माने ये हो गए, बोले ऐसा सुंदर सृष्टि संसार में है। तो उनका देवता मुनि सब मिलकर उनका अभिषेक किया लक्ष्मी माता की। वहाँ बहुत लंबा वर्णन है, लेकिन जब लक्ष्मी माता समुद्र से उनका उत्थान हुआ, इसलिए समुद्र के पुत्री कन्या कहा जाता है। समुद्र देव उनकी माता है लक्ष्मी के। अमुकल्प में तो समुद्र लक्ष्मी माता की अभिषेक हुआ और लक्ष्मी माता को दिया गया विष्णु की सेवा के लिए। लक्ष्मी माता स्वयं चुन ली अपनी इच्छा से। उन्होंने सभी दैत्य दानव सबके पर नजर डाला, माला लेकर घूमी कि किसको अपने पति के रूप में, हालांकि वो जानते हैं तो भी एक लीला के रूप में वहाँ लिखा है कि सबको देखा तो सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी देखा। लेकिन जब भगवान श्री विष्णु की उनकी साक्षात हुई, बोले यही पूर्णतम है, इनमें कुछ भी जरा सा कमी है ही नहीं। उनके गले में माला दिया और उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया। भगवान ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात ऐतिहासिक घटना घटी। हाथ में अमृत की घड़ा धारण करके भगवान धन्वंतरी, यही भगवान का अवतार है, इनका प्रकट हुआ। एक्चुअली एक प्रकार से 5 अवतार हुए भगवान के, ये भी अब भगवान का अवतार है। अजीत अवतार पहले, फिर कच्छप रूप, फिर देखते हैं एक मिनट गलत हो रहा है क्या। पहले भगवान अजीत अवतार है, फिर कच्छप कछुआ अवतार, फिर धन्वंतरी अवतार, फिर आगे आएगा मोहिनी अवतार। तो 4। तो जैसे निकले प्रकट हुई समुद्र से अमृत लेकर, तब क्या ये हुआ, दानव भी अपने हिसाब में थे, बोले ये तो मिलकर हम करते हैं म्यूचुअल, लेकिन आपस में बात कर ली थी, इनका जरा से अमृत का बूंद, एक बूंद भी चखने नहीं देंगे। पूरा सारा का जैसे मिलेगा हम ही लेके चले जाएंगे छीन के, हमसे लड़ाई करके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मृत संजीवनी मंत्र पहले से ही है और कुछ करनी हम लेके जाएंगे जबरन, क्या एक बूंद देंगे नहीं देंगे लोग, पहले तो निकलने दो। जैसे निकला अमृत, दानव अपनी पहले की आदत के अभ्यास से, मंदबुद्धि से, उनका परिचय दिया मंदबुद्धि का, झपट कर ले लिया। भगवान ये से भगवान के हाथ से अमृत की घड़ा, दौड़ पड़े धन्वंतरी के हाथ से, भगवान धन्वंतरी। तो वो इंटरेस्टिंग घटना घटी। भगवान ने कहा देवताओं को परेशान मत हो, ले जाने दो। अब देखो, अब ये दानव है, आपस में इनका ये नहीं है, ऐक्यता नहीं है, आपस में लड़ पड़ेंगे, मैं पीऊँगा, फिर कोई नहीं पी पाएगा, फिर देखना क्या होगा, फिर मैं समाधान करूँगा। तो ऐसे ही हाल हुआ। लेकर दौड़ पड़े अमृत को लेकर। रास्ते में 4 जगह पर छलक पड़ा, एक हरिद्वार में, एक प्रयाग में, एक उज्जैन में और एक नासिक में। तो इसलिए 4 जगह पर 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है। ये कुंभ मेला का कारण है। कुंभ मेला सुना है ना, भारत की 4 जगह कुंभ मेला, सारा पृथ्वी के लोग आते हैं तीर्थ करने के लिए, करोड़ों संख्या में। हम हरिद्वार गए हैं, नहीं हरिद्वार मेले में नहीं गए, प्रयाग में 2 बार गए हैं कुंभ मेले में, नासिक में 1 बार गए हैं,
जो महाकुंभ मेला होता है 12 साल की। नेटवर्क नहीं लगता है, इतने करोड़ संख्या में लोग, सब लोग मोबाइल यूज करेंगे और गुम होने का हर सेकंड में चांस है, इतनी भीड़ होती है। लोग अपने कपड़ा को दूसरे कपड़ा बांध कर रखते दूसरों का। हम वहाँ सब गुम हो गए थे, फिर बाद में इस्कॉन सेंटर में जाकर मिले। पहले तो पता नहीं था इस्कॉन सेंटर है या वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं, बाद में ढूंढ के पहुँचे। एनीवे, तो अंत में इन दैत्यों का लड़ाई हुआ। भगवान ने देवताओं का कहा, हे मैं प्रिय देवो ठहरो, मैं इसका समाधान करता हूँ। भगवान अपनी बुद्धि से तब उन्होंने और एक अवतार ग्रहण किया। ये अवतार बड़े अनोखा है। मोहिनी अवतार की यहाँ है, मोहिनी अवतार पीछे लगा ना, इसे थोड़ा पीछे करो। ये ऐसे अवतार थे जिस अवतार को दर्शन करके क्या एक जिस अवतार के दर्शन करके सभी दानवों का सर चकरा गया। मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दिया है, जैसे है मोहिनी अवतार, अमृत घड़ा कलश। अब दानव लोग बड़े शांतशिष्ट हो गए। जैसे कॉलेज में या हाई स्कूल में देखिएगा, लड़के बहुत धमाल करते होंगे, खाली एक लड़की, थोड़ा सुंदर लड़की आ गई, सब जेंटलमैन जैसे बैठ जाएंगे, बिल्कुल कुछ जानते नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत सादा सीधा है, जो बोलेंगे हाँ बस। ऐसे ही हाल है। जैसे कि सुंदर स्त्री को देखा, बिल्कुल जेंटलमैन बन गए, बोला हम लड़ाई फड़ाई कुछ नहीं जानते हैं। माछी उड़िया में कहती माछी के मर को है ना, माछी खा के मौसा कामड़ा से कामड़ा, साधु साधु लोग ऐसे बन गए। बोले क्या तकलीफ क्या है, भगवान ने पूछा। बोले देखिए हम ऐसे जेंटलमैन है, लेकिन ये अमृत मिला थोड़ा, जिसके कारण थोड़ा आपस में थोड़ा खिंचातानी हो रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, अब ये अमृत को थोड़ा बांट दीजिए हमारे में ना, और आप जो बोलेंगे हम वही सुनेंगे। तो मोहिनी ने कहा, उनको तो लगा कि स्त्री है बहुत सुंदर, और सारे संसार की सुंदरता उनके सामने कुछ नहीं है, इतना सुंदर है। अगर भगवान सुंदर बनना चाहेंगे, हर चीज़ में वो द बेस्ट होते हैं, जो हमारी सोच के विचार के बाहर होते हैं। जितना सुंदर हम सोच रखे हैं उससे उसके सामने कुछ नहीं है। इनकी पायल की आवाज़ से दानवों का होश उड़ गया था। सुंदर देखने के बाद दूर बात है, उनकी पायल की आवाज़ सुन के ही पहले से उनका होश उड़ गया था। बोले कौन आ रही है, बस सामने जब आया अब तो कुछ कहने की बात नहीं था, अब तो बस वो पूरा बिल्कुल ठिकान पे लग गए थे, अपना दिमाग जो सेंटर पे आ गया था बिल्कुल। अब बिल्कुल स्वस्थ रूप से बता रहे थे कि हम बिल्कुल अच्छे भले आदमी हैं, हम लड़ाई बड़ाई जानते नहीं हैं, लेकिन हमारी जो अमृत मिला है थोड़ा बंटवारा में दिक्कत हो रहा है, अब तो बांट देगी। मतलब पहला हमारा एक शर्त है ना, जो बोलेंगे मानेंगे। मेरी ये शर्त है, मैं जो बोलूँगा जो करूँगा कोई कंप्लेन नहीं है, मंजूर है। जो भी करूँगी, जो भी कहूँगी, जैसे भी करूँगी वो स्वीकार है, तब जाकर मैं करूँगी, नहीं तो नहीं। बोले आप जो भी चाहें, जो भी करें, आप सबके लिए स्वाधीन है, आप करिए ना। आप लोग बड़े अच्छे लड़के लग रहे हैं, अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं ना, हम अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। ये देवता लोग जो थोड़ा अच्छे नहीं होते हैं। अपना सोना छेले, ये एक तो भालो छेले ना, हाँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं अधिक, आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप शांति प्रिय है ना, हाँ हम शांति प्रिय है। तो मैं ये कहता हूँ, ये इन लोगों को भी कि अमृत का सब लड़ाई करना, इनकी भी बहुत ये लड़ाई ये है, बदल लेना का है। मैं ऐसा करता हूँ, पहले इनको थोड़ा पिला देती हूँ, फिर बाद में आपको ना बिल्कुल ना, चुपचाप बैठोगे ना, हाँ बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे। तब भगवान ने कलश लेकर बड़े शांति, उन्हें पहले देवताओं को कह दिया था, एक बूंद भी दानों को नहीं मिलेगा, चिंता ना करो, सब आप लोगों को मिलने वाला है, लेकिन ठहरो। उनका जो मंदबुद्धि, बदमाशी बुद्धि ठिकाने लगाता हवे। तो सारे देवता एक तरफ बैठे हैं, दानव एक तरफ बैठे हैं, थोड़ा दूर, बीच में थोड़ा डिस्टेंस है।
तो भगवान ने कहा पहले मैं इनको पिला कर आती हूँ, फिर आप लोग पियोगे, फिर उनका काम कर देता हूँ। अब तो अच्छे है, धैर्य के साथ बैठो ना। बिल्कुल। भगवान जाकर सबको बोले पंक्ति में बैठ जाओ, सबको दिया। ये लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा उथल पुथल हो रहे हैं कि हमको मिलेगा कि नहीं, तो सबको दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा कहीं। बीच में जो राहु था ये थोड़ा होशियार अधिक निकला। देवता की बुद्धि थोड़ा जड़ा भी होता है, इतना बुद्धि सॉरी दानवों का। ये राहु ने क्या किया, एक देवता की रूप धारण करके चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया। देवता का रूप धारण, बिल्कुल जेंटलमैन जैसा। देवता का रूप थोड़ा जेंटल होता है। अब दानवों की चेहरा देवता चेहरा में अंतर है ना, क्यों ना? भोजन का कारण। जैसा भोजन करेंगे आपका शकल, आपका चेहरा अपीयरेंस भी ऐसा हो जाएगा। कि शराबी मांसाहारी व्यक्ति का चेहरा सत्यहारी व्यक्ति के चेहरा में अंतर होता है। उसकी बोलने में, चालने में, रुचि में, उसकी अपीयरेंस में भी डिफरेंस आता है, शरीर की गंध में भी डिफरेंस आता है। गुण के अनुसार जो समुद्र मंथन वहाँ लिखा है, भगवान ने देवताओं को, दानवों को आशीर्वाद दिया था कि देवता और रजोगुणी हो जाए, देवता और सात्विक हो जाए, दैत्य और राजसिक हो जाए, ताकि और काम कर सके। देवता को और सात्विक हो जाए ताकि अपने धैर्य बना रखे। एनीवे, अंत में भगवान ने, हालांकि अंतर्यामी है, ये मोहिनी जो है संसार के क्या क्या कहते हैं, मिस वर्ल्ड, ये मिस क्रिएशन है मोहिनी। आगे चल कर जो मिस है वो भी सुनेंगे, कैसा कैसा कितने हद तक है, कैसे कैसे लोगों को दिमाग चकरा देता है, वो भी सुनेंगे। तो राहु ने अमृत पी लिया, सूर्य और चंद्र को पता चल गया। वो फटक से भगवान के पास कंप्लेन कर दिया कि भगवान ये तो दानव है, ये छल करके यहाँ देवता रूप धारण कर पी लिया, अमृत पी रहा है। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो मोहिनी के रूप में रहकर ही उन्होंने, ऐसा लिखा है, सुदर्शन चक्र को बुलाया और राहु का शिरच्छेदन किया। तब तक राहु मुंह में अमृत ले लिया था, लेकिन गर्दन पार होके अमृत नहीं गया था, इसलिए उसका मुंह जिंदा रह गया। यह भी उल्लेख है कि राहु के गर्दन, काटा हुआ गर्दन से कुछ खून गिरा। भागवत में लिखा है ये संसार में कई जगह पर खून गिरा। ये खून से क्या उत्पत्ति हुई, कौन कहेगा? खाली प्याज नहीं, लहसुन की, कोई जो खाते हैं माफ करना लेकिन भागवत में लिखा है ये, इसलिए कहते। अच्छा, ये प्याज लहसुन में बहुत अच्छे गुण भी है। भक्ति पुरुष महाराज कहते हैं क्योंकि राहु ने अमृत पिया था, उसमें अच्छे गुण तो है, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन उसमें बुराई इतनी है तो उसके सामने अच्छा जो है सार फीका पड़ जाता है। इसलिए मना किया है कांदा लहसुन ना खाने का। कांदा लहसुन मनुष्य का, मनुस्मृति में लिखा है, मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, सही गलत विचार कर नहीं पाता है सूक्ष्म रूप से। ये बड़े माइनस पॉइंट है। तमोगुण का यही लक्षण है। तमोगुणी व्यक्ति सही और गलत के विचार ठीक से कर नहीं पाता है, क्योंकि उसमें रजोगुण का इतना उद्वेलन, इतना प्रबल है, वो उसको ढक देता है, सात्विक बुद्धि को दबा देता है। तो राहु बेचारा अमृत पिया, लेकिन अपनी ये खोया शरीर और उसके सिर बचा रहा, अमृत पिया। तब देवता दानवों को पता चल गया। तब तो ये लोग सब पी चुके थे और घड़ा में कुछ बचा नहीं था बाकी जो था, ये लोग जो भी हो, अंत में दानवों को कुछ मिला नहीं। फिर लड़ाई हुआ। अब तो ये लोग सब अमृत पी चुके थे। देवता अमृत पीने से बल, आयु, यश, सौंदर्य सब कुछ वृद्धि हो जाता है। 1000 गुना अधिक हो गए ताकतवर देवता लोग दैत्य से।
समुद्र के तट पर ही, सागर के तट पर ही लड़ाई हुआ, दूसरा संग्राम, देव और दानव की लड़ाई। और इस लड़ाई में सारे दैत्य जो है, बहुत सारे दैत्य, बड़े बड़े दैत्य जो है मारे गए। बलि महाराज भी मारा गया था, लेकिन उनका शरीर जो है नष्ट नहीं किया गया था। तो दानव लोग उनको उठा कर लेके गए गुरु के पास। गुरु मृत्यु संजीवन मंत्र से उनको बचाया। बाकी कुछ थोड़े बड़े बच्चे, बाकी अधिकतर लोग जो है जान से हाथ धोए थे इस लड़ाई में। अभी लगता होगा भगवान भी कैसे लड़ाई कराते हैं क्या? भगवान गीता में कहते हैं, गीता में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, कई जगह पर बताया गया कि हर जीव को जो है, ऑल द लिविंग एंटिटीज आर माइन्यूटली इंडिपेंडेंट। समस्त जीव जो है सूक्ष्म रूप से स्वाधीन है। लोगों को पता है कि संसार के सभी कार्य भगवान करते हैं। भगवान की इच्छा के बिना घास की तिनका भी नहीं हिलता है, लोग कहते हैं ना, ये सत्य है। परंतु थोड़ा सा चीज़ जो है इसका हमें समझना है कि हर जीवों को भगवान ने थोड़ी सी स्वाधीनता दे रखे हैं। वो क्या है? माइन्यूटली इंडिपेंडेंट, अति तुच्छ स्वाधीनता, छोटा सा। वो क्या है ना, इतनी स्वाधीनता है कि हम अच्छा या बुरा चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। कठोपनिषद में बताया गया, गीता में प्रभुपाद बताया है कि एक शरीर एक पेड़ है, पेड़ में 2 पक्षी बैठा है, एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा कहता है मैं कड़वा फल खाऊंगा, परमात्मा के दारे बालक मत खाओ, ये कड़वा है। 2 दिन गया, फिर ये फल खाऊंगा मैं, मत खाओ, नहीं खाऊंगा, खाओ मत खाओ, नहा, अच्छा ठीक है खाओ, लेकिन तुम्हारा ओन रिस्क है, खाओगे तुम्हारा तकलीफ होगा, उल्टी आएगा, जो भी होगा तुम समझ लेना। खाता है। तो यही है, भगवान उनको रेकमेंड किया, लेकिन जीव को जो है सूक्ष्म मात्रा में भगवान स्वाधीनता दे रखे हैं कि अच्छा चयन करना कि बुरा चयन करना है। हम भगवान की सेवा करें कि खुद की इंद्रिय सुख की पसंद करें, बाकी सब चीज़ भगवान करते हैं। कई बार चोर कहता है, अगर चोर कोर्ट में जाकर कहेगा कि मैंने हत्या की, सब कुछ तो भगवान कराते हैं, इसलिए मुझे जल कारादंड क्यों होगा? भगवान की इच्छा से हुआ। क्या जज उसे छोड़ देंगे? हाँ ठीक है, तुमने सही कहा है, सब चीज़ भगवान कराते हैं, इसलिए मर्डर की दोस्त में नहीं लगेगा, ऐसा विचार नहीं होगा। जब मर्डर किया है उसको दोष लगने वाला है, क्योंकि उसने चुना था मर्डर करने की। भले भगवान की मदद की होगी, उसकी इच्छा है, लेकिन परिणाम जो है उसको भुगतना पड़ेगा। इसी तरह दैत्यों के मंदबुद्धि के कारण उनको परास्त होना पड़ा, अपनी श्री यश बल बुद्धि सब कुछ खोना पड़ा। लेकिन आगे चलकर बलि महाराज फिर अगले कल्पों में, ये प्रारंभ में वर्णन किया, आगे समय हो रहा है, वर्णन है कैसे कि चौथा स्व उ ता स्व उत्तमोजा मनु तामस मनु, अरे फिर अवत मनु। अब जो चल रहा है वैवस्वत मनु, 7वें मनु। तो हर मनु में, हर मनु के कौन मनु बनेंगे, उनमें इंद्र कौन बनेंगे, सप्तर्षि कौन बनेंगे, ये सब तय होता है। देवता कौन, किसको क्या पोस्ट मिलने वाला है, इंद्र कौन बनेगा, सब चेंज होता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है। देवता भी पोस्ट है, इंद्र भी पोस्ट है, और मनु भी पोस्ट है, ब्रह्मा भी पोस्ट है। शिव जी एक स्वतंत्र तत्व है, वो ना तो जीव तत्व है ना तो विष्णु तत्व है, लेकिन भगवान पोस्ट नहीं है, भगवान होते हैं हमेशा के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुद्र मंथन लीला की, इसमें अवतार प्रकट होने वाले अजित अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, कूर्म अवतार की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
अभी